लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश सलामत और आबाद रखे, आमीन। मेरा नाम है महरू यासिर और हम रहते हैं मस्कत ओमान में। तो आज है जी जुमा का दिन। घर के काम वगैरह किए, नमाज़ पढ़ी, सूरह कहफ की तिलावत की। सारा दिन बस इन्हीं मसरूफियात में गुज़र गया। मैं मोस्टली जो रूटीन में अपना व्लॉग है वो फ्राइडे को ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि डेली डेली इतना आसान नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल होता है। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सारा दिन आज घर के दूसरे काम किए, कुछ भी व्लॉग बनाने के बारे में नहीं सोचा। ये यहाँ पर डायरेक्ट शाम हो रही थी, तो ये एक दिन पहले मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसको मैं स्टीम करती हूँ और बिल्कुल बस थोड़ा सा ब्रश के साथ इसको ऑयल लगाती हूँ। ये उसी ऑयल में स्टीम के साथ ही पक जाता है। ये बहुत मज़े का बनता है। तो इसको भी मैंने अपनी डाइट में शामिल किया हुआ है। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बना रही थी। जस्ट इसको बस नॉर्मल से मसाले लगाने हैं, नमक मिर्च मसाला, तिक्का मसाला और तंदूरी। अगर दोनों में से एक आपके पास है तो आप वो लगा लें। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नींबू और साथ में इसके अगर सिरका आप डालना चाहते हैं तो आप विनेगर इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। जब मेरे पास तो कोई फ्री टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने काम जो मैंने कल करने हैं वो मैं आज ही कर लूँ। तो इसलिए जब मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं चिकन वगैरह को मैरिनेट करके, बड़े बड़े जो काम होते हैं जिनमें टाइम लगता है वो मैं पहले ही करके रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मेरे लिए उन कामों में आसानी हो। तो यहाँ पर ये चिकन पक चुका था। मैंने इसको इस नॉन स्टिक पैन में रखा और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी रख के तो इसको मैंने कवर करके रख दिया दरमियानी आंच पे। तो ये उसी में स्टीम के साथ ही इतना प्यारा पक गया था कि जब बाद में इसका पानी खुश्क हो जाता है तो ये सारा मसाला इन पीसेस को दोबारा से चिपक जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये मसाला उतर जाता है। चिकन जब स्टीम हो चुका था, थोड़ा सा फ्राई भी हो चुका था, तो ये बारबेक्यू सॉस मैंने इसके ऊपर लगाई थी निकालने से जस्ट 2 मिनट पहले। इसको आप लगा लें, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और चिकन के साथ मैं ये सॉस बनाती होती हूँ। इसमें मैं मायो और चिली सॉस, केचप और ये फ्रेंच सॉस है एक, ये इसमें ऐड करती हूँ। और इसके बाद ये मैं जो है बारबेक्यू सॉस ये वाली ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट केचप के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन मेरे पास ये घर में अवेलेबल हैं तो इसलिए मैं ये बना लेती हूँ। सॉस भी मेरी रेडी थी, तो ये मैंने थोड़ी सी प्लेट रेडी की। उसके बाद मैंने इसमें चिकन पीस रखे। ये देखेंगे माशाल्लाह इनकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। ये सिर्फ ऊपर बारबेक्यू सॉस डालने की वजह से ये बहुत चमकना शुरू हो गए हैं। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी रेस्टोरेंट में बने होते हैं। तो इस तरह बनाने से ये है कि एक ही तो ये ऑयल फ्री होते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। हेल्दी छोटे छोटे मिनी से लड्डू, ये ड्राई फ्रूट से, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपको पता है ड्राई फ्रूट इतना नहीं खाया जाता। तो इस वजह से मैं ना इनके छोटे छोटे मिनी से बिल्कुल लड्डू बना लेती हूँ, तो वो खाए जाते हैं। और ये लड्डू बनाने के लिए ये 6 से 7 चीज़ें चाहिए, जिसमें है काले चने, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू और गिरी। ये गिरी आप देख लें, ये इस तरह जो सूखी, ये नॉर्मल पाकिस्तान से या कहीं से भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। और उसके बाद ये हम लोगों को चाहिए ये शहद। शहद ओरिजिनल होना चाहिए,
2 नंबर शहद नहीं होना चाहिए। इसमें से आप कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास अखरोट नहीं है तो आप मत डालें। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो कोशिश करें कि ये डाल लें, लेकिन आप अखरोट इसमें से स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तकरीबन 100 या 150 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 180 ग्राम है, ये 110 है, मतलब सारी 100 ग्राम है, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये भुने हुए चने हैं, ये जो आपको पता है आसानी से हर जगह से मिल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाते हैं। काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है और चने हैं। सबसे इस चीज़ में मेन ज़रूरी जो है ना, चने, बादाम और गिरी है, बाकी और शहद है। बाकी अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो बेशक ना डालें। और कोशिश करें काजू डालने की, थोड़े बहुत काजू आप डालें। बाकी ये 1-2 चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो खैर है। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, वो ज़्यादा इन्हेंस चने, बादाम और गिरी और शहद से ही होता है, क्योंकि ये इसी के लड्डू बनते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई ड्राई फ्रूट, मूंगफली वगैरह, ये वो आप डालना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। खैर मुझे तो वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। तो अब इन सारी चीज़ें ये सारी साफ़ ही होती हैं, बस इन चनों को मैं निकाल के थोड़ा सा साफ़ करके और इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करते हैं। इन मिनी लड्डू का जो टेस्ट है ना, ज़्यादा मज़े का इन चनों की वजह से होता है। अब ये मैंने इसमें एक बर्तन में डालनी है। अब ना आपने क्या करना है, इसको ऐसे 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 करके छान लेना है और ये जो इसके छिलके हैं ना, बस ये निकालने हैं। तो खैर मैं आपको जितने छान सकती हूँ उतने मैं छान के ना तो आपको दिखाती हूँ। छान लिए तो बस ऐसे ऐसे करके तो ये मैंने छिलके इतने निकाले हैं। इस हद तक ही मैं निकाल सकती थी, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के निकलेंगे। और ये एक एक भी पकड़ के उतारने की ज़रूरत नहीं है। इन छिलकों का भी अच्छा खासा टेस्ट आता है, मज़े के लगते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए ये मैंने ग्राइंडर की डिब्बी ली हैं। ये हर ग्राइंडर के साथ मेरे ख्याल से 2 डिब्बियाँ आती हैं। कोशिश करें जिसमें आप मसाले या स्पाइसेस वगैरह ग्राइंड करते हैं उसमें ना करें। अगर करनी भी है तो उसको अच्छी तरह वॉश करें, उसमें किसी किस्म की कोई भी किसी स्पाइसेस की स्मेल ना हो। और ये जो इसका कलर है, इसमें मैं इलायची वगैरह कोई मीठी चीज़ ग्राइंड करती हूँ तो ये उसका कलर है। ये बस मैंने मीठी चीज़ें और ड्राई फ्रूट ग्राइंड करने के लिए रखी है, और एक जो है वो प्रॉपर मैंने स्पाइसेस ग्राइंड करने के लिए रखी होती है। तो इस तरह से फिर इन चीज़ों का जो ना टेस्ट आपस में मैच नहीं करता, हर चीज़ का टेस्ट अलग रहता है। थोड़ी मिकदार में आप डाल के जितने इस डिब्बे में पूरे आते हैं, बस आप 2-3 बार करके तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं। चने ग्राइंड हो गए हैं, अब मैं करने लगी हूँ ये पिस्ता भी हो गया है। और अब मैं करती हूँ काजू ग्राइंड। काजू भी ग्राइंड हो गए हैं, अब मैं करने लगी हूँ बादाम भी ग्राइंड हो गए हैं। और अब मैं करूँगी अखरोट भी ग्राइंड हो गए हैं, लेकिन ये मैंने थोड़े से डाले हैं, बाकी ये हैं मैं बस इतने ही डालूँगी। और मेरा मशवरा आपको यही है कि आपने अखरोट नहीं डालने, ये स्किप कर दें, क्योंकि ये खुद ही अपना इतना ऑयल छोड़ देते हैं कि ये वो जो है डिब्बी मशीन की वो चलती नहीं है। तो मैंने पहले भी कभी अखरोट नहीं डाले थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलें ट्राई कर लेती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा होगा। लेकिन मैंने बिल्कुल 100 ग्राम थे, 110 ग्राम थे, उनमें से भी मैंने थोड़े से बस डाले हैं। और ये देखें ये कितना खुद का ये ऑयल छोड़ रहे हैं, और मशीन की डिब्बी भी नहीं चलती, ये चेक करें। तो ये आपने बिल्कुल नहीं डालें, ये स्किप कर दें। गिरी आपने इस तरह छोटी छोटी काट के तो फिर डालनी है। ये भी 100 ग्राम है, इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट के ऐसे डायरेक्ट पूरा जो है ना वो पीस नहीं डालना, नहीं तो मशीन ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आपने ना ये थोड़ी सी इलायची डालनी है, अगर तो आपके पास है तो डालें, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट है, इनकी एक अपनी खुशबू होती है। इलायची से इनकी जो खुशबू है ना और ज़्यादा इन्हेंस होना शुरू हो जाती है। बर्तन को इग्नोर करें, ये बर्तन मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए रखा हुआ है कि जब इस तरह का कोई काम करना हो तो ये बर्तन यूज़ करूँ। ड्राई फ्रूट्स सारे ही ग्राइंड हो गए हैं और अब इनको करना है मिक्स। और मिक्स करने के लिए यहाँ पर आपने इसमें शहद डालना है। शहद कोशिश करें कि आपके पास ओरिजिनल हो, असली वाला शहद हो, 2 नंबर शहद ना हो। और ये तकरीबन सारे मिक्सचर के लिए आपके पास होना चाहिए 100 से 150 ग्राम। इतना शहद तो आपके पास असली वाला होना चाहिए। इस तरह ये मैं शहद इसमें डालूँगी और डालने के बाद फिर मैं इसको
हाथों के साथ मैश करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं एक हाथ से लगी हूँ, लेकिन बाद में मैं मोबाइल छोड़ के दोनों हाथों के साथ इस तरह इसको मैश करूँगी। जैसे हम लोग आटा गूँदने से पहले आटे को थोड़ा-सा पानी डालने के बाद थोड़ा इकट्ठा करते हैं और बनाते हैं, सेम ये वैसा ही प्रोसेस है। जस्ट आपने बस इसको प्यार से आराम से मिक्स करना है। पहले थोड़ा-सा शहद डालना है, फिर इसको मिक्स करना है आटे की तरह। फिर बाद में जब आपको लगे कि नहीं अभी शहद कम है, फिर आपने थोड़ा-सा डालना है और फिर इसको मिक्स करना है। ये इसी तरह 2-3 बार आपने प्रोसेस करना है। जिस स्टेप पे आपको लगे कि अब ये बिल्कुल आटे की तरह बनना शुरू हो गया है, अब मज़ीद इसमें शहद डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने इसको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर देखें जी, ये बिल्कुल आटे की तरह बन चुका है और इसके मैंने छोटे-छोटे से लड्डू भी बना के रख लिए हैं। ये लड्डू आप देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको क्या ही इनके बेनिफिट बताऊँ। ये बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट, और मैं जितनी इनकी तारीफ़ कर सकूँ ना, मेरे ख़्याल से ये कम है। और यकीन करें कि हमने इनको अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में इनको ऐड किया हुआ है। डेली हम तकरीबन 2 इसको खाते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट आपको पता है कि वो नहीं खाया जाता। 1 से 2 आप पीस खाएँगे, आपकी बस हो जाएगी, और मुझे तो ड्राई फ्रूट ऐसे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ये जिस दिन से मैंने बनाने शुरू किए हैं, तो ये आप यकीन करें कि ये 2-3 तो मैं डेली के खा जाती हूँ, और ये इतने मज़े के हैं, इतने मज़े के हैं कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। 100 ग्राम ये सारी मैंने चीज़ें ली थी, और 100 से 150 ग्राम ही असली शहद था छोटी मक्खी का। और इसके ये तकरीबन बने थे 66 लड्डू, इसके ये छोटे-छोटे बने थे। 66 लड्डू इसके ये बने थे 100 ग्राम सारी चीज़ों के, और 100 से 150 ग्राम ही इसमें आपने असली वाला शहद डालना है, चाहे छोटी मक्खी का डालें, चाहे बड़ी का। तो आज का जी मेरा दिन तो बहुत ही मसरूफ़ गुज़रा बस इन्हीं कामों में। ये तो जस्ट जो आपको कैमरे के सामने काम दिखाए हैं ये वो हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे बाद में काम किए हैं वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत काम थे आज करने वाले, वो सारे मैंने अपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मुझे थोड़ी-सी अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा चलें आज आपको मतरा सूख ही थोड़ा-सा दिखाया जाए, जो कि मस्कत ओमान में है, और इसकी रौनकें आपको दिखाए जाएँ। तो यहाँ पर जी मैं बाहर आई हूँ, तो ये आप देखें ओमान मस्कत का मतरा सूख, जो कि एक बहुत ही तारीख़ी और एक फ़ेमस जगह है।
यहाँ पर मुझे लेनी थी लेसिस, तो उसके लिए मुझे छोटी छोटी गलियों के अंदर से होते हुए ये एक पाकिस्तानी पठान भाई हैं, उनकी शॉप है। यहाँ से पाकिस्तानी हर तरह की लेसिस जो भी आपको मटेरियल चाहिए हो तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये इनकी शॉप है, काफ़ी सूख के अंदर करके है, छोटी छोटी गलियों से जाना पड़ता है। जो मस्कत ओमान में रहते हैं तो इनका ये नंबर भी वीडियो में मेंशन हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप अगर इनसे रब्ता करना चाहें तो करके तो आप यहाँ से आसानी से लेसेस वगैरह ले सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद मैं कॉर्निश पे चली गई, थोड़ी सी वॉक की। उसके बाद मेरा मन था आज चाय पीने का, मैंने सोचा चलिए आज बाहर से चाय पीते हैं। अकेले ही बैठ के फिर चाय पी, मौसम को एंजॉय किया। आज यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था तो खुद ही अकेले ही एंजॉय कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर आपको मस्कत ओमान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई लाजमी करूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओपन कर लें। शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।